Good morning, students. Our today's revision topic is from chapter number 9, that is agriculture and livestock. So, let's start with this chapter. India is mainly an agriculture country. इंडिया को मेनली हम एग्रीकल्चरल कंट्री बोलते हैं, उसके नाम से जानते हैं. ठीक है. एग्रीकल्चर इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन. क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 2/3 हिस्सा उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, इसलिए हम इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री बोलते हैं. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल लिविंग इन द विलेजेस. ये इंडिया के जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है. एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल लाइक टेक्सटाइल्स, सुगर, ऑयल एंड जूट फॉर मैनी इंडस्ट्रीज. जो एग्रीकल्चर है वो क्या मतलब हमें प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है और हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे शुगर हो गई, ऑयल, जूट. इन सब इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है जिनसे वो उसको प्रोसेस करके एक जो फिनिश्ड माल है, फिनिश्ड गुड्स उसको तैयार कर सकें. ठीक है. हमें वो इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश मटेरियल में उसको प्रोसेस करती हैं. ठीक है. इंडिया हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, सुटेबल टेम्परेचर, वाटर सप्लाई, गुड क्वालिटी सीड्स, मैन्योर एंड लेबर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फार्मिंग. इंडिया की जो क्लाइमेट है वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी है. ठीक है. क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, वाटर सप्लाई और जो सीड्स होते हैं उनकी गुड क्वालिटी, मैन्योर और जो लेबर है यहाँ पे, ये रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फार्मिंग के लिए. ठीक है. और ये यहाँ पे सुटेबल अमाउंट में मिलता है. फार्मर्स इन इंडिया ग्रो अ वाइड वेराइटी ऑफ बोथ फूड एंड कैश क्रॉप्स. जो इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो मतलब फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स दोनों की वाइड वेराइटी को ग्रो करते हैं. मतलब दोनों ही जो क्रॉप्स हैं उसको बहुत बड़ी अमाउंट में उसको ग्रो करते हैं. ठीक है. अब आपके एग्रीकल्चर के कौन कौन सी दो सीजन्स होती हैं मेन, एक होती है समर और एक विंटर. ठीक है. ये दो सीजन्स है मेन एग्रीकल्चरल, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल सीजन्स. द क्रॉप्स दैट ग्रोज इन दिस सीजन्स आर नोन एज खरीफ एंड रबी रेस्पेक्टिवली. मतलब जो क्रॉप्स समर में ग्रो करती हैं उनको हम खरीफ बोलते हैं और जो क्रॉप्स विंटर में ग्रो करती हैं उनको हम रबी बोलते हैं. ठीक. नेक्स्ट इज फूड क्रॉप्स. अब फूड क्रॉप्स क्या होती हैं? द मेजर फूड क्रॉप्स आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस एंड मेज. राइस एंड व्हीट आर आवर स्टेपल फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स आपकी हैं जैसे राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, ये सब आपकी फूड क्रॉप्स हैं. और राइस और व्हीट को हम स्टेपल फूड क्रॉप्स भी बोलते हैं. ठीक है. क्योंकि कि हर जगह हमें अवेलेबल होती है. ठीक है. राइस ग्रो वेल इन प्लेसेस वेयर गुड अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल एंड क्लाइमेट इज हॉट. अब राइस कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे से होता है? जहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर का अमाउंट बहुत अच्छे से अवेलेबल हो और वहाँ की क्लाइमेट कैसी हो, हॉट. अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जो राइस ग्रो करते हैं? जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला. यहाँ पे इन स्टेट्स में राइस को ग्रो किया जाता है. ठीक है. नाउ व्हीट एंड सम ऑफ द पल्सेस नीड मॉडरेट वाटर सप्लाई एंड कूलर कंडीशन. व्हीट के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं? व्हीट को ग्रो करने के लिए मॉडरेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए. ठीक है. मतलब एक फिक्स अमाउंट में वाटर होना चाहिए. ठीक है. ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. और उसकी क्लाइमेट क्या होनी चाहिए? कूल होनी चाहिए. ठीक है. ये मतलब कि कोल्ड विंटर्स में होता है व्हीट. ठीक है. व्हीट इज़ अ विंटर क्रॉप, इसीलिए व्हीट को विंटर क्रॉप भी बोलते हैं. ठीक है. अभी कौन कौन से स्टेट्स में होते हैं? जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में. ठीक है. ये इन स्टेट्स में व्हीट को ग्रो किया जाता है. नाउ लुक एट द मैप. अब आपके जो राइस के मेजर एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सब अमाउंट में ग्रो होता है. ठीक है. जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, तमिलनाडु, केरला, इधर ये सब ये आपके स्टेट्स हैं जहाँ जो आपका डार्क ग्रीन
एरिया है वो आपका मेजर एरियाज है, जहाँ पे इन स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपका राइस ग्रो होता है, ठीक है। बाकी आपके अदर एरियाज जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में राइस की खेती नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स ओनली फॉर सेल इन द मार्केट। जो फार्मर्स जिन क्रॉप्स को सिर्फ ग्रो करते हैं बेचने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए, उन्हें हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। मार्केट में सेल करेंगे तो उन्हें कैश मिलेगा, इसलिए उनको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैश क्रॉप्स, ठीक है। इन क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं। द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स आर ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, स्पाइसेस, टोबैको, टी एंड कॉफ़ी। अब आपके कैश क्रॉप्स कौन से होते हैं जिनको फार्मर ग्रो करके मार्केट में बेचते हैं? जैसे ऑयल सीड्स हो गए, कॉटन हो गया, ठीक है, शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी, ये आपके कैश क्रॉप्स के आते हैं, ठीक है। अब ऑयल सीड्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे ग्राउंड नट, सेसमे तिल, मस्टर्ड, कास्टर सीड एंड ड्राई कोकोनट, सनफ्लावर एंड लिंस, ये आपके ऑयल सीड में आते हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है, इसीलिए हमको ऑयल सीड्स बोलते हैं। दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हमें मिलते हैं। फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं? फाइबर क्रॉप्स आर जूट एंड कॉटन। फाइबर क्रॉप्स कौन सी हैं आपकी? जूट और कॉटन। जूट इज़ यूज टू मेक बैग्स। अब जूट से आपके क्या क्या बनते हैं? आपके बैग्स बनते हैं, कारपेट्स बनती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब आपका जो जूट है वो मेनली सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? वो आपका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है, और असम, बिहार और उड़ीसा में भी जूट की खेती की जाती है, ठीक है। कॉटन इज ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कॉटन कहाँ मिलता है? जैसे कॉटन आपके इन सब स्टेट्स में कॉटन को ग्रो किया जाता है, ठीक है। नाउ लुक एट द मैप। ये आपके कॉटन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। कॉटन जहाँ जहाँ प्रोड्यूस होता है, जिन जिन स्टेट्स में, वो आपको यहाँ पे मैप में डिनोट किए गए हैं, ठीक है। ये आपका देखिए, ये आपका गुजरात में, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पे आपके क्या, आपके और थोड़े और पंजाब में भी कॉटन को ग्रो किया जाता है, ठीक है। ये आपके जो स्टेट्स हैं इनमें क्या कॉटन ग्रो किया जाता है, ठीक है। नाउ इन दिस मैप, इसमें आप क्या देख सकते हैं? जूट। जो स्टेट्स जूट को ग्रो करते हैं, ठीक है, जूट की खेती करते हैं, ये मेनली ईस्ट में है, ठीक है। जैसे आपके जैसे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, असम, बिहार के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, यहाँ पे क्या आपके इन स्टेट्स में आपके जूट की खेती होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं? जो भी मसाले होते हैं उनको हम स्पाइसेस बोलते हैं, ठीक है। स्पाइसेस इंक्लूड्स पेपर, चिलीज, क्लोव्स, कार्डमम, फेनग्रीक, क्यूमिन सीड्स, नटमेग, सिनेमन एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके स्पाइसेस हैं, ठीक है। दे हैव मेडिसिनल वैल्यूज एंड आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड। इनकी कुछ मेडिकल प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है ये आपके, और इनको फूड में इस्तेमाल किया जाता है ताकि कुछ फ्लेवर आ सके, ठीक है। ये सब आपके मसाले यूज़ किए जाते हैं खाने में, ताकि जो खाने का जो टेस्ट है वो बढ़ जाए, ठीक है। और कुछ स्पाइसेस की मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, जैसे क्लोव्स हो गया, कार्डेमम, ठीक है, क्यूमिन सीड्स, सिनेमन, इनकी क्या मेडिसिनल वैल्यू भी रहती है, ठीक है। जैसे हम चाय में यूज़ करते हैं, ठीक, क्लोव्स को भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर ग्रोन मेनली इन केरला एंड कर्नाटक। आपके स्पाइसेस जो है मेनली कहाँ ग्रो करते हैं? केरला और कर्नाटक में, ठीक है। टी कहाँ ग्रो करती है? आपके असम में, वेस्ट बंगाल और हिल्स में, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। टी आपकी मेनली ग्रो करती है असम में, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। कॉफ़ी आपकी कहाँ ग्रो करती है? मेनली कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ स्टॉक। Animal rearing, that is domesticating and looking after animals, has been a vital part of our agricultural activities. जो एनिमल रियरिंग है, या जो हम एनिमल को पालते हैं, ठीक है, जानवरों को जो हम पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ये सब आपका क्या, ये सब आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी का एक पार्ट है, एक वाइटल पार्ट है, ठीक है। मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो टू यूज़ फॉर हिज मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मैन लोग हैं, जो
मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो एनिमल्स को इसलिए पालते हैं ताकि वो उनसे जो प्रोडक्ट्स क्यों उनके प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। काउस, बफेलोज, गोट्स, ऑक्सन, कैमल, शीप, हॉर्स, डंकीज आर इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स। ये सब आपके क्या डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जितने भी हैं, डॉग्स वगैरह, शीप, कैमल्स, हॉर्स, ठीक, काउस। दे आर यूजफुल टू अस एंड सर्व इज एन मैनी डिफरेंट वे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और बहुत ठीक है। जैसे काउस से आपका क्या मिल्क मिलता है, वो फिर मिल्क को आप कर्ड में यूज़ कर सकते हैं, चीज़, बटर, ये सब आपके प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। अब बुल्स, ऑक्सन का यूज़ किया जाता है जो फील्ड में हम खेती करते हैं उनको प्लग करने के लिए, ठीक है। खेती करने के लिए हम बुल्स और ऑक्सन का यूज़ करते हैं। हॉर्स का यूज़ करते हैं हम कार्ट्स को चलाने के लिए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह हमें जाने के लिए, जो गुड्स को कैरी करने के लिए, मार्केट में जाने के लिए, ठीक है। शीप का यूज़ हम किस लिए करते हैं, हम वूल के लिए। हम शीप को इसलिए उनकी देखभाल करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उनसे वूल मिलता है, ठीक है। कैमल्स आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन डेजर्ट रीजन। अब कैमल्स का यूज़ कहाँ होता है, डेजर्ट रीजन में होता है, और ये सामान को, गुड्स को और पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सो व्हाट इज़ मिक्स फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अलॉन्ग विद रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मतलब हम जो क्रॉप्स को भी खेती भी करते हैं, उसके साथ साथ हम एनिमल्स की देखभाल भी करते हैं, उनको भी पालते हैं, तो इसको हम मिक्स फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इस टाइप की ऑक्यूपेशन को हम मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। सो थैंक यू क्लास।